वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान के शेख ज़ायद पैलेस में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से अहम मुलाकात। रहनुमाओं ने 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में हुई मुलाकात के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE से देरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के आज़म का यादा। सऊदी इत्तेहाद की मुत्तहिदा अरब अमारात से यमनी बंदरगाह आने वाले असला बरदार जहाज़ों की खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाई। सऊदी कार्रवाई के बाद यमन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। सऊदी इत्तेहाद के मुताबिक यमन की मुकल्ला बंदरगाह पर इन 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया जो मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजैरा बंदरगाह से बिला इजाज़त मुकल्ला बंदरगाह में दाखिल हुए थे। कार्रवाई यमनी सदारती काउंसिल की दरख्वास्त पर की गई। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मरकजी शाहराह समेत राबता सड़कों पर फिसलन में इजाफा। महकमा मौसमियात की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। मरी के हुकाम का सयाहों को पुरअमन माहौल की फरहमी के लिए आज रात से दफ़ा 144 के नफाज का ऐलान। ज़मीन खरीदे बगैर ज़मीन बेचने का स्कैंडल, हुकूमत ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने प्रॉपर्टी फाइलों की खरीदो फरोख्त जांचने की कमेटी बना दी। कमेटी प्लॉट्स, विलास और अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त की कानूनी हैसियत का जायज़ा लेगी। इसके रेवेन्यू असरात और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी जायज़ा लेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी मुतल्लिका कवानीन में तरमीम की तजवीज़ तैयार करेगी ताकि टैक्सों की दुरुस्त वसूली को यकीनी बनाया जा सके। ये कमेटी दी न्यूज़ की इस खबर के बाद तश्कील दी गई जिसमें बताया गया था कि निजी हाउसिंग स्कीम और सोसाइटीज़ ने ज़मीन खरीदे बगैर हज़ारों प्लॉट्स फ़रोख्त कर लिए, पेश करके सैकड़ों अरब रुपये वसूल कर लिए। साबिक DGI फैज़ हमीद ने फौजी अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वकील मियां अली अशफाक ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ा 133B के तहत सजा और फैसला सुनाए जाने के बाद उनके पास फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 40 दिन की मोहलत थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार माशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल एक कौम है और सालाना शरह नमू 2.5%। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड PSIB के ज़रिए हुकूमत ख़ास तौर पर नौजवानों और ख़वातीन की सलाहियतों को फ़रोग़ देने और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर काम कर रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हाईवेज पर ओवरलोड ट्रकों से 16 अरब रुपए ना लिए जाने का इंकशाफ। कमेटी इजलास में ऑडिट हुकाम ने बताया कि 18,000 ट्रकों पर ओवरलोड की मद में 17 अरब का जुर्माना लगाया गया। NHA ने न सिर्फ 1 अरब रुपए की रिकवरी की, 16 अरब रुपए की रिकवरी ना करके खजाने को नुकसान पहुंचाया। सेक्रेटरी NHA ने कहा कि ऑडिट हुकाम ने एक मफरूजे पर जुर्माने का नंबर बनाया है। हमारे पास 236 एक्सेल लोड चेकिंग सिस्टम मौजूद हैं। इस वक्त हमारी 78% हाईवेज और मोटरवेज पर एक्सेल लोड चेक किया जा रहा है। ये आदादो शुमार नवंबर 2023 से पहले के हैं, जबकि ये सिस्टम मौजूद ही नहीं था। ऑडिटर जनरल का कहना था कि ये सब डेटा NHA का है, हमारा कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है कि सूबे में क़याम अमन पहली तरजीह होनी चाहिए। बदकिस्मती से सूबे की क़यादत के लिए कैदी नंबर 804 ज़्यादा अहम है। 2026 में सियासी नाबालिग इस सूबे से फारिग हो जाएंगे। कोई कहता है मुज़ाकरात का इख्तियार अजगज़ई के पास है तो कोई कुछ और। कौन संजीदा है समझ नहीं आ रहा। सिंध में 27 अरब रुपए के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। 21,000 में मिलने वाला पैनल 60,000 में लिया गया। सेनेट कायमा कमेटी में प्लानिंग डिवीजन सिंध की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्दो ने कहा, मर्जी के लोगों को नवाजने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। NGOs की सिलेक्शन बगैर टेंडर के की गई, कुछ लोगों में बंदरबांट की गई। प्लानिंग डिवीजन के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत गरीब लोगों को सोलर पैनल मिलने थे। हर सतह पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियां पाई गईं। कायमा कमेटी ने अगले इजलास में सेक्रेटरी प्लानिंग को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान 100 इंडेक्स 576 पॉइंट इजाफे के बाद 1,74,472 की सतह पर बंद। मुल्क भर में सोने की फ़ी तोला कीमत में 10,700 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 4,59,462 रुपये का हो गया।
FBI ने सवाबी में तंबाकू के गैर कानूनी और गैर जाहिरशुदा ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट का सुराग लगा लिया। यूनिट को सील कर दिया गया। मशीनरी और भारी मिकदार में तंबाकू कब्जे में ले लिया। FBI के जराये का कहना है कि यूनिट अरबों रुपए की टैक्स चोरी में मुलविस है। नए साल की शुरुआत में ही डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। उसके बाद कराची के शहरियों को और मजीद सहूलियात जो हैं उसमें इजाफा होगा और ये शारा फैसल पे चलेंगी। मलिर से शारा फैसल तक जो है ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। अब पैसेंजर्स को डबल जो है वो खर्चा या कोई हैसल नहीं होगा। अब वो एक ही कार्ड पर, पाकिस्तान की ये वाहिद BRT है जिसमें एक ही कार्ड पे आप जो है ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT पे सफ़र कर सकेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कल से शारा फैसल पर डबल डेकर बसें चलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसें कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा है। डबल डेकर बसों का किराया पीपल्स बस के बराबर ही होगा। फिलहाल तजर्बाती बुनियाद पर डबल डेकर बसें महमूद पैमाने पर चलाई जा रही हैं। डबल डेकर बसों से सड़कों पर जगह बचेगी। शर्जील मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा अब मुसाफिरों को डबल किराया भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसाफिर अब एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है जनवरी में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की OPD और इमरजेंसी काम शुरू कर देगी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में जदीद कैंसर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। मरियम नवाज जनवरी में सरगोधा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। असमा बुखारी का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से हज़ारों अफराद अपना इलाज करा रहे हैं। लोगों को उनकी दहलीज पर अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहा है कि काउंसलर्स की मंडियां लगाई जाएंगी। सिंध हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि यहाँ खानदानी सियासत, बादशाहत और मलिक राज है। बलदियाती इख्तियारात की रोक खत्म कर दी गई। उनका कहना था कि अब काउंसलों की मंडियां लग रही हैं। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोयटा, गवादर, झिरनी में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मौसम मजीद सर्द हो गया। पेशावर में हल्की बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम के सयाहती मुकाम जागरा में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। नवाबशाह में सकरन बाईपास पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। टांग के इलाके जानकी से पुलिस एहलकार की लाश बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकार सज्जाद हुसैन को चंद घंटे कबल शाह आलम से अगवा किया गया था। पुलिस एहलकार को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुल्जिमान की तलाश जारी। गुजरांवाला में ड्राइविंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मुसाफिर बस का ड्राइवर जाँ बहक। बस बेकाबू होकर दूसरी बस से टकरा गई। बस में सवार 11 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों में यूनिवर्सिटी तालिबात और स्टाफ के लोग भी शामिल हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत सड़कों से मुतालिक इजलास में आया चुंदरीगढ़ रोड को खूबसूरत और माड़ीपुर रोड की हालत बेहतर बनाने का फैसला। कमिश्नर कराची ने कहा कि PC1 की मंजूरी के बाद काम शुरू किया जाएगा। TMC 453 अंदरूनी, KMC 106 सड़कों की मुरम्मत करेंगे। तेहरान में माशी मुश्किलात के शिकार दुकानदारों के 2 रोज़ से मुजाहरे जारी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के वज़ीर दाखिला को मुजाहरीन से बात करने और उनके जायज़ मुतालबात सुनने की हिदायत। कहा दुकानदारों से बात करें ताकि मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा सकें। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा कि हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए बहुत कम मोहलत दे रहे हैं। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो उसे कीमत चुकाना होगी। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का खदशा जाहिर किया। बोले सुना है कि ईरान फिर जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं चाहते कि B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। इसराइल सोमालिया के सोमालीलैंड को फ़लस्तीनी आवाम ख़ुसूसन गाज़ा से ताल्लुक़ रखने वालों की जबरी बेदखली के लिए मुमकिना मकाम बनाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल में 2 टोक बयान। सोमालिया के खुदमुख्तारी, वहादत और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का आज़म दोहराया। कहा सोमालीलैंड ख़त्ते को इसराइल की जानिब से तस्लीम किया जाना एक तरफ़ा और गैर कानूनी है।
पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी अनफिट हो गए। बिग बैश T20 लीग छोड़कर वतन वापस आएंगे। एक बयान में शाहीन आफरीदी ने कहा कि PCB ने उन्हें वापस बुला लिया है, वो अपना रिहा पाकिस्तान में मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है कि जल्द मैदान में वापस आ जाएंगे। सपोर्ट करने पर ब्रिस्बेन हीट और फैंस का शुक्रिया अदा करते हैं। बिग बैश T20 लीग में शादाब खान की सिडनी थंडर को पर स्कॉचर्स के हाथों शिकस्त। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप लाहौर में खत्म हो गई। मेंस सिंगल अंडर 21 टाइटल आर्मी के फैज़ मोहम्मद ने अपने नाम कर लिया। वुमेन अंडर 21 टाइटल आर्मी की अमारा इश्तियाक ने जीत लिया। बरतानवी बॉक्सर एंथनी जोशुआ नाइजीरिया में ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। 2 अफराद हलाक। एंथनी जोशुआ को मामूली जख्म आए हैं। नाइजीरियन पुलिस के मुताबिक एंथनी की गाड़ी रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई थी। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना लिया। पुलिस ने पेनल्टी पर फैसला कुन गोल बनाया। मिस्र और अंगोला के दरमियान खेला गया मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया। और मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा बियोंसे अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल होने वाली 5वीं मौसीकार बन गई। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर तरीन मौसीकारों की फहरिस्त में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, रियाना, टेलर स्विफ्ट और जे-ज़ी शामिल हैं। बियोंसे का कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर 2025 का दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कॉन्सर्ट टूर साबित हुआ।